तो लोकसभा में आप देख रहे हैं 3 तलाक बिल पर बहस का सिलसिला जारी है। अब कुछ दीगर खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दाइश की तर्ज पर 3 माह कबल बने मुश्तबा दहशतगर्द ग्रुप हरकत अल हर्ब इस्लामी के गिरफ्तार तमाम 10 अफराद को 12 रोज के लिए NIA की तहवील में भेज दिया गया है। 6 मुलजमीन को उनके अहले खाना को जज की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी गई। गुज़श्ता रोज मुल्क के कई ठिकानों पर NIA ने छापे मारकर 10 अफराद को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से हथियार और काबिल एतराज लिटरेचर भी जब्त किया गया था। तमाम गिरफ्तार शुदगान को आज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मुलजमीन के वकील MS खान ने तहवील में देने की मुखालफत की, लेकिन NIA ने कहा कि साजिश का मुकम्मल पता लगाने के लिए मुलजमीन की तहवील जरूरी है। ये ने ये कहा कि हमें 15 दिन का रिमांड चाहिए। जो कनेक्शन है उसको जो है हम लोग और इनके साथ काफ़ी कनेक्शन है, उनको पकड़ेंगे। 15 दिन का रिमांड चाहिए। जी उसके बाद जो है हमने अपोज किया, क्योंकि ये जो कह रहे हैं NIA कह रही है और चीज़ पकड़ेंगे, तो ऑलरेडी जो है प्रोड्यूस करने से पहले ही सब पूरा मीडिया में आ चुका है कि ये पकड़ा, हमने ये पकड़ा और ये कनेक्शन है 10 बार। NIA ने कहा कि कोई स्टेट का नाम नहीं लिया। NIA ने कहा कि हम जो है आउट स्टेशन जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। 12 दिन का रिमांड है, 8 तारीख को फिर पेश करेंगे। कोई किसी पे कोई स्पेसिफिक NIA की तरफ से चार्जेस नहीं लगाए। NIA ने ये 10 लोगों का बताया कि कोर्ट ने फिर अदालत ने NIA से उनका केस डायरी मांगा कि कौन सा एक्यूज को कब गिरफ्तार किया गया, प्लस क्या एक्यूज का क्या रोल रहा। तो NIA ने ऐसा रिमांड एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक रोल किसी का नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने कंसोलिडेटेड के क्या क्या रिकवरी, जो एलाइज रिकवरी वो इफेक्ट हुई वो हुई, प्लस NIA ने 15 दिन की रिमांड की थी टू अंडर द कॉन्स्पिरेसी, और जो क्या प्लानिंग चल रही थी उसको हमको वर्कआउट करने के लिए 15 दिन का रिमांड मांगा था। तो जिसको हमने अपोज किया था कि साहब NIA ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर चुकी है और सारे न्यूज़पेपर्स में पूरा 2-2 पेज का न्यूज़ है कि क्या नाम भी वहाँ पर कुछ डिस्क्लोज हुए कि कौन सी जगह। तो सारी इन्वेस्टिगेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो बचा क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्लस आपने कोई रोल नहीं दिखाया कि अगर किसी ने प्रोक्योर किया कोई कि उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि कोई जगह को बता सके। तो कुल मिलाकर ये अपोज किया, तो लेकिन कोर्ट ने 12 दिन का जो है रिमांड जो है NIA को दे दिया। बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो पुलिस से रिकवरी प्लांट की है वो भी कहा गया कि कोई ट्रैक्टर का पावर नोजल है जिसको प्लांट करके NIA वाले बोल रहे हैं कि साहब ये रॉकेट लॉन्चर है। और जो एक्सप्लोजिव की बात करें, वो सुतली बम जो दिवाली पे फूटते हैं उनको प्लांट करके बोल रहे हैं कि साहब ऐसा एक्सप्लोजिव। तो ये सब अदालत में दलील रखेंगे। बिल्कुल फैब्रिकेशन नजर आ रहा है। बाकी देखिए इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है तो प्रॉपर जो कोर्स होता है ट्रायल का वो चलेगा। जो लोग तहकीकात कर रहे हैं ये उनका मैटर है, वो क्या उसमें करते हैं, और कानून अपना काम कर ही रहा है। आप देख रहे हैं कानून अपना काम करेगा। हम सब लोगों को कानून पे भरोसा है और उसी के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे वकील भी उसके लिए यहाँ मौजूद है। हम तो बल्कि ये चाहेंगे कि कहीं भी, यही नहीं कहीं भी अगर कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, कोई गलत काम करता है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नाजायज़ तौर पर भी किसी को नहीं सताया जाना चाहिए। ये हमारा कहना है।